हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक अपना सफर तय करने वाली एक टैलेंटेड एक्ट्रेस खुशबू तिवारी एक पढ़ी लिखी फैमिली से आती है, जिनको इंजीनियरिंग से लेकर थिएटर तक सब कुछ एक्सप्लोर करने का जुनून था। आज टीवी पर लोग उनकी मुस्कुराहट के दीवाने हैं, लेकिन उनका सफर एकदम सीधा नहीं था। उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनके को स्टार्स के साथ बॉन्डिंग तक हर किस्से में छुपी है एक इंटरेस्टिंग कहानी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगी उनके बचपन के शौक, उनकी पहली जॉब, उनका पहला एड और क्या उनका मिशकत के साथ कोई खास कनेक्शन है। तो खुशबू तिवारी की अनजानी लाइफ जर्नी देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना प्लीज बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। खुशबू तिवारी का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर टीपरिया की एक वेल एजुकेटेड ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पापा का नाम राजेंद्र तिवारी है और माँ का नाम आशा तिवारी है, जो एक जूलॉजी टीचर रह चुकी है। एक पढ़ी लिखी फैमिली से आने की वजह से उनका फोकस हमेशा स्टडीज पर रहा और वो एक अच्छी स्टूडेंट भी रही है। लेकिन खुशबू अपने आप को एक जुगाड़ू लड़की मानती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है। बचपन से ही उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, लहंगा पहनना और सजना संवरना बहुत पसंद था। साथ ही वो काफी शरारती भी रही। पर मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक का उनका सफर काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रहा है। वो दादर मुंबई में बॉर्न हुई थी, क्योंकि उनकी मम्मी वहाँ अपनी फैमिली के साथ आई थी। लेकिन उनका बचपन और अर्ली स्कूलिंग 1st से 6th ग्रेड तक पीपरिया में ही गुजरा। पीपरिया एक छोटा सा शहर था जहाँ इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज थी। लेकिन जब वो न्यू एरा हाई स्कूल आई तब उनको फील हुआ कि यहाँ इंग्लिश एक लाइफस्टाइल है। जब वो पीपरिया से न्यू एरा गई तब उनके लिए ये लाइफ काफी चैलेंजिंग रही। हायर क्लासेस में जाकर उन्होंने साइंस और मैथ्स को ऑप्ट किया। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उनको सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, जहाँ से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। स्कूल ने उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प की और एक्टिंग का शौक उनको कॉलेज से लगा। कॉलेज के दिनों में जितना काम उन्होंने अपनी एक्टिंग पे किया, वो मानती है कि उतना आज तक कभी नहीं किया। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने पुणे और बेंगलोर में एक इंजीनियर बतौर कुछ साल काम भी किया था और नई नई चीजें एक्सप्लोर करने की भी इच्छा थी। इसीलिए मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया। हर दिन कॉलेज के बाद थिएटर करना, स्ट्रीट प्लेस लिखना, एडिट करना और परफॉर्म करना उनकी लाइफ का हिस्सा बन गया। उन्होंने मराठी और हिंदी प्लेस भी किए और थिएटर ने उनको एक कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट बनाने में हेल्प की। इसीलिए उन्होंने परमानेंटली मुंबई शिफ्ट होने का फैसला किया और एक्टिंग का सफर शुरू कर दिया। मुंबई आने के बाद उन्होंने पहले थिएटर किया और फिर धीरे धीरे प्रिंट शूट्स और मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमाया। जब वो टीवी एडवर्टीजमेंट्स के लिए ऑडिशन दे रही थी तब उनको एक ट्रिमर का एड मिला, जो उनका पहला टीवी एड था। उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और अच्छी एक्टिंग स्किल्स की वजह से उन्होंने ये सब कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लिया। टीवी एड के बाद उनको सबसे पहले एक सॉन्ग तौबा तौबा में एक्टिंग करने का चांस मिला था। उसके बाद उन्होंने और भी ऑडिशंस दिए और अली बाबा शो में फातिमा का रोल उन्हें मिल गया। फातिमा का रोल एक साइड कैरेक्टर था, लीड रोल नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें नोटिस किया और उनके काम को पसंद भी किया। खुशबू के लिए सबसे चैलेंजिंग रोल उनका फर्स्ट लीड रोल था, जो उन्होंने बाजी इश्क की में निभाया। उनका मानना है कि एक लीड रोल में लंबे आज तक एनर्जी मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। इस शो की टीआरपी बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन खुद खुशबू ही थी। लोग उनकी एक्टिंग, उनकी स्माइल और उनकी आंखों के भी दीवाने हो गए थे। जब शो के मेकर्स ने शो में लीप की वजह से खुशबू को रिप्लेस करने का फैसला लिया तो ऑडियंसेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। महक के कैरेक्टर में पूरी तरह घुसने के लिए खुशबू पुनीत चौकसे को रियल लाइफ में भी सर बुलाती थी। उनका सबसे फेवरेट नेगेटिव रोल अली बाबा में था, क्योंकि उन्हें वो सबसे ज्यादा मजेदार लगा। उनके नेक्स्ट रिलीज शो पहला प्यार सीजन 2 के डायरेक्टर ने उनको बहुत सटल एक्टिंग टेक्निक सिखाई, जैसे कि कुछ शॉट्स में कुछ ना करना भी एक्टिंग होती है। इसके अलावा वो एक अपकमिंग वेब शो के लिए भी एक्साइटेड है। बात करें उनकी अब तक की लाइफ की, तो खुशबू अपनी लाइफ को एक लग्जरियस जर्नी के रूप में देखती है, क्योंकि वो एक इकलौती बेटी है और उनका बचपन उनके ननिहाल में अपने नाना नानी के साथ गुजरा है। और जो भी लोग उनकी लाइफ का हिस्सा रहे हैं वो उनके लिए अभी भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। उन्होंने राम भवन में ड्राइविंग सीखी, जो उनके लिए एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। राम भवन शो के प्रोमो से उनका कैरेक्टर बहुत एनर्जेटिक, पॉजिटिव, वार्म, कंपैशनेट, प्रैक्टिकल और एक मॉडर्न लड़की का लगता है, जो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। चाहे उनके पापा ने उनको बहुत लग्जरी दी हो और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया हो, फिर भी ईशा अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। अब तक उसने लाइफ में ज्यादा हार्डशिप्स फेस नहीं की है, लेकिन ये कहानी उनकी लाइफ के बदलाव और प्रेशर के अंदर वो कैसे ग्रेसफुली आगे बढ़ती है उस पर बेस्ड है।
खुशबू को ये कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मजा आ रहा है। जैसे स्क्रीन पे ईशा एक लग्जरियस लाइफ जीती है, वैसे ही रियल लाइफ में भी खुशबू का बचपन बहुत लग्जरियस रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने लाइफ में एडजस्टमेंट्स नहीं किए। खुशबू ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन 7th स्टैंडर्ड में ही ले लिया था, जब उन्होंने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया था। बोर्डिंग स्कूल ने उनको एडजस्टमेंट करना सिखाया। उनका मानना है कि बॉम्बे जैसे शहर में रहकर जो काम वो कर रही है उसमें एडजस्टमेंट क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हर चीज हमेशा उनके वे में नहीं हो सकती, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी जरूरी होता है। और वो मानती है कि एक सर्टेन लेवल तक वो एडजस्टिंग नेचर की है। वो हमेशा अपने साथ एक छोटा पैड और पेन रखती है, जिसमें हर शो के नोट्स वो लिखती रहती है। चाहे वो दोबारा वो पॉइंट्स ना भी पढ़े, पर उनके दिमाग में वो पॉइंट्स हमेशा रहते हैं। खुशबू पहले डायरेक्टर की सुनना पसंद करती है, खासकर पहले 10 सीन्स तक। इन्हीं इनिशियल सीन्स में एक सीन ऐसा होता है जो उनके कैरेक्टर के साथ क्लिक हो जाता है। जब तक वो मोमेंट नहीं आता तब तक वो सिर्फ मूड, वाइब और एनर्जी के हिसाब से परफॉर्म करती है। जैसे ही उनको अपने कैरेक्टर का फील आता है, उसके बाद उनके लिए एक्टिंग करना जैसे सब कुछ फन जैसा हो जाता है। खुशबू एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। उन्हें कई बार फ्रेंड्स के ऊपर फैमिली को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, लेकिन इससे उनके पास हमेशा एक बैकअप रहा है। चाहे उनके पेरेंट्स मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन उनके मामा मामी और ग्रैंड पेरेंट्स बॉम्बे में हैं। उन्हें पता है कि अगर वो कभी गिरेंगी तो उनके मामा मामी हमेशा उनका सहारा बनेंगे। ये स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज उनकी पर्सनल लाइफ और ईशा के कैरेक्टर में बहुत सिमिलर है। अगर उनको पॉजिटिव और नेगेटिव रोल्स के बीच चूज करना हो तो वो नेगेटिव या ग्रे रोल्स करना ही पसंद करेंगी, क्योंकि उन्हें ग्रे शेड्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। ईशा का कैरेक्टर सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, बल्कि एक 3 डायमेंशनल कैरेक्टर है। खुशबू अपने इस नए रोल को लेकर बहुत एक्साइटेड है और उम्मीद करती है कि ये उनका मोस्ट लव कैरेक्टर बन जाएगा। और वो राम भवन के सेट्स पर ड्राइविंग सीखना एक बहुत बड़ा चैलेंज मानती है। अब बात कर लेते हैं खुशबू की लाइफ से जुड़े कुछ स्ट्रगल्स की। जब साल 2019 में उन्होंने मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लिया था, तब 1 महीने बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया। इस टाइम पर सिर्फ वही ऑडिशंस मिलते थे जो ऑनलाइन करने होते थे। थिएटर से आने की वजह से उनके लिए स्क्रीन एक्टिंग समझना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि थिएटर में लाइव ऑडियंस होती थी पर यहाँ सिर्फ एक कैमरा था। धीरे धीरे ऑडिशंस देते देते उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। बात करें शो के लीड एक्टर से उनकी पहली मीटिंग की, तो खुशबू की पहली मुलाकात मिशकत के साथ बहुत खूबसूरत रही। जब वो सेट पे मॉक शूट के लिए आई, तब मिशकत ऑलरेडी वहाँ थे एज द लीड ऑफ द शो। उनके पहले सीन में खुशबू को उन्हें हिट करना था और मिशकत ने उनसे कहा कि जो भी नेचुरली फील होता हो वो कर सकती है ताकि सीन परफेक्ट आए। खुशबू को मिशकत की ये बात काफी अच्छी लगी कि वो हर नए आर्टिस्ट के लिए सेम एनर्जी और अपॉर्चुनिटी देते हैं जो मॉक शूट्स के लिए आते हैं। खुशबू बताती है कि मिशकत एक रिस्पॉन्सिबल और प्रोफेशनल को एक्टर है। वो पंक्चुअल है और हमेशा अपने शेड्यूल के बारे में दूसरों को इन्फॉर्म कर देते हैं। और फिलहाल खुशबू मिशकत की खास दोस्त तो नहीं बन पाई है, लेकिन खुशबू ये जरूर कहती है कि उनके साथ उन्हें काम करने में मजा आ रहा है। बात करें खुशबू की कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स की, तो उनको कार चलाना और बाइक राइड करना दोनों ही बहुत पसंद है। और वो अच्छी कुक होने के साथ साथ एक अच्छी डांसर और सिंगर भी है। उन्हें मूवीज देखना पहले पसंद था, लेकिन अब वो सिर्फ थिएटर और वेब सीरीज देखना ही पसंद करती है। खुशबू की एक अनयूजुअल हैबिट भी है कि वो कभी कभी सर्दियों में 2 दिन तक नहाती नहीं है। उनका कहना है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अलग है। कभी लोग उनके सीरियस स्टेटमेंट्स को जोक समझ लेते हैं और कभी उनके जोक्स को सीरियसली ले लेते हैं। तो ये थी खुशबू तिवारी की लाइफ स्टोरी, जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और टैलेंट से सबका दिल जीत लिया है। अगर आपको उनका सफर इंस्पायरिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में ये जरूर बताना कि उनका कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और मेरे इस चैनल ग्लैम अप को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, ताकि आपको और ऐसे ही वीडियोस और प्यारी कहानियां और एक्टर्स के पीछे छुपी उनकी मेहनत और असली ग्लैमर तक की झलक मिल सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।